बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज, जिसका दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त सैल्यूट में खेला जा रहा है। आज उसका तीसरा दिन था और बांग्लादेश की टीम दूसरे इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान को एक पहाड़ जैसा टारगेट दे दिया है, यानी कि 437 रन बनाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, अगर इस वाइट वॉश से बचना है तो। जो कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, वाइट वॉश करके गई। अब बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड में इस हद तक तगड़े हो गए कि पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हराया और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब दूसरे मैच में भी अच्छी खासी मजबूत गिरफ्त बांग्लादेश की इस वक्त बनी हुई दिखाई दे रही है। तीसरा दिन था जिसका इख्तिताम हो गया, अब 2 दिन बाकी। इन 2 दिनों में पाकिस्तान ने अपनी 10 विकेटें भी बचानी है। पाकिस्तान ने ये 437 रन भी बनाने हैं ताकि ये सीरीज किसी तरीके से बराबर हो जाए, क्योंकि ये मैचेस जो हैं वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं, ये उसका पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये टेस्ट चैंपियनशिप छोड़ दें, भूल जाएं कि हम वहां तक जा सकते हैं। सर, इसको तो बचाना है ना, इस सीरीज को, इस वाइट वॉश से, इस बदनामी से, और ये जो मुंह पे कालक मलकर वापस आएंगे, तो उस चीज़ से ज़रा डरे। और इस बारे में पहले भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि पीसीबी को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और बैकअप तैयार करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं। जो मेन कल्प्रिट हैं, जो मेन करता धरता है, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, बाकी तमाम लोगों के साथ उखाड़ पिछाड़ चलता रहता है। बहरहाल ये सूरत हाल बनी हुई है। पाकिस्तान ने 2 ओवर खेले बगैर कोई रन बनाए हुए। इस वक्त कल चौथे रोज़ का आगाज़ किया जाएगा। इसमें बॉलिंग परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, बैटिंग पे बात करेंगे, और जिस तरह की सूरत हाल बनी रही, सबसे बढ़कर शान मसूद की कप्तानी पे, इस पे हम हमारे साथ मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद साहब, साथ ही साथ हमें आगे से ज्वाइन करेंगे हाफिज इमरान साहब। वेलकम जी अहमद साहब। 437 रन, जिसे देख के एक दफा खौफ सा आता है कि 437 रन। मेरे टेस्ट मैचेस भी बन भी जाते हैं। अब 2 दिन भी आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये ठीक है ना, ये आपने माइंड में रखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। हमारा जो माजी है ना, वो हमने बहुत सारी ग्लोरीज देखी हुई हैं, कर लेंगे 437। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो यही बता रही है कि पाकिस्तान को एक पहाड़ जैसा हदफ जो है वो सर करना है। ये एक मौजज़ा होगा अगर पाकिस्तान की टीम कर जाती है, प्रोवाइडिंग दैट के जो हमने प्रीवियस परफॉर्मेंस देखी हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का जो बैटिंग क्लैप्स हुआ है लास्ट टेस्ट में, उसके बाद भी ये हमें एक ऐसा टोटल लगता है कि इसके बारे में हम खुद श्योर नहीं हैं। और जब वो मैच प्रेडिक्टर ने भी अभी प्रेडिक्शन दिखाई तो 87% जो है ये टेस्ट मैच बांग्लादेश के हक में ही उन्हें दिखाया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट है, और क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। हम होपफुल रहेंगे क्योंकि हमारी अपनी टीम है, हमने उसको हर हाल में सपोर्ट करना है। एक चीज़ जिसका मैं करना वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास दिन जो है ना वो 2 हैं। अब जहन में ऐसी कोई कैफियत नहीं है कि हम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने का जा सकते हैं। जब ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना आपके पास, तो जिस तरह लास्ट टेस्ट मैच में हुआ है, तो फिर आप उस किस्म के सिचुएशन का शिकार होते हैं। इस बारे में अब यकसू हैं हम कि हमें या तो चेज होगा या खुदा ना खास्ता हम ये टेस्ट मैच हारेंगे। तो सिंपल और आसान फार्मूला ये है कि पाकिस्तान को 2 दिन बैटिंग करनी है, और ये 2 दिन बैटिंग करना एशियन कंडीशन में को बहुत ज्यादा अनोखी बात भी नहीं है, ये होता रहा है एशियन कंडीशंस के अंदर। यहाँ चौथे और पांचवें दिन का विकेट मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो जिस पिच के ऊपर इस वक्त टेस्ट मैच हो रहा है, इससे अच्छी पिच मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती। ये ऐसी पिच नहीं है कि जिसको आप बिल्कुल एक स्लो एंड लो टर्नर कहते हैं कि जिसके ऊपर आया और स्पिनर। ये स्पोर्टिंग विकेट है। अच्छी बैटिंग करेंगे तो यहाँ पे रन आएंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे तो विकेटें मिलेंगी। लेकिन अगर आप लूज बैटिंग करेंगे या उस तरह के शॉट्स मारेंगे जिस तरह की पहली इनिंग में शॉट सऊद शकील ने मारी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप भूल जाएं इस तरह का टारगेट करना। और इतने सीनियर आदमी से इस तरह की शॉट जो उन्होंने मारी है, मैं पहली इनिंग का टच इसलिए दे रहा हूँ कि हम जरा इसको पीछे से लेकर आएंगे तो हमें अंदाजा होगा। देखें, पाकिस्तान की जो मसाइल का जो आगाज है ना इस टेस्ट मैच में भी, वो टॉस से ही हुआ है। आपने दोनों टेस्ट मैचेस में टॉस जीतकर चौथी इनिंग खेलने को तरजीह दी बजाय इसके कि आप पहले खेलते। और सिर्फ हल्का सा एक घास का टुकड़ा जो है वो आपको जो है उसके ऊपर नजर आया पिच के ऊपर। मैं कहता हूँ पूरा अगर इसके ऊपर घास होता तो क्या ग्रासी पिच के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करना स्किल नहीं है? आपने ये स्किल पैदा क्यों नहीं किया अपने अंदर? और अगर आपने अपने अंदर ये स्किल पैदा नहीं किया तो आप टेस्ट क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? आप कहीं से ये लिखवा कर लाए थे कि आपने हमेशा टेस्ट मैच, आपने हमेशा टॉस जीतने हैं। पाकिस्तान का जो टेम्पलेट रहा है पिछले 2 सालों में टेस्ट क्रिकेट में वो ये है कि स्लो विकेट बनाओ और टॉस जीतो, और टॉस जीत के आप 75% मैच वैसे जीत जाते हैं जिस तरह इंडिया करता था। और इंडिया की टीम भी आपको याद होगा, न्यूजीलैंड जब उन्होंने क्लीन स्वीप खाया था अपने घर में, तो सारे टेस्ट मैच सारे टॉस ही आ रहे थे। तो अगर आपने इतना डिपेंडेंट होना है टॉस के ऊपर, तो फिर सिक्का उछाल के बस टेस्ट मैच का फैसला कर लिया करें। 4-5 दिन फिर क्यों आपने आवाम को भी अपने साथ रखा होता है, और 4-5 दिन आपने एंगेज रखा होता है पूरी कौम को, क्योंकि तवील फॉर्मेट है ना। अब सूरत हाल ये है कि आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में खुद लेकर आए हैं दोनों टेस्ट मैचों में कि आपको चौथी इनिंग में बारी करनी पड़ी है। और आपकी बैटिंग का ही हाल है कि आप मतलब पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल निकाल के देखें, इस साइकिल की बात करें,
कोई एक टेस्ट मैच मुझे बताएं जिसमें आपकी 4-5 बड़ी पार्टनरशिप लगी हों। एक पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद कोलैप्स होता है, और यही टेम्पलेट चल रहा है पिछले 3 साल से। और यही बात कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर की है। उन्होंने कहा है कि एक फेज ऐसा आया था कि इसमें हम अहेड थे, ऐसा लग रहा था कि हमने मैच को अपने ग्रिप मजबूत कर लिया है, लेकिन एक विकेट गिरी, उसके बाद वही रिवायती पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जिस तरह से वो एक उसका कोलैप्स होता है। तो जब आपकी बैटिंग की ये सूरत हाल है कि आपकी बैटिंग इतनी वल्नरेबल है कि आपसे नहीं खेले जाते बांग्लादेश के बॉलर भी, तो आपने चौथी इनिंग में खेलना क्यों तरजीह। अब जब आपने कर लिया है और अपने आप को इस कंडीशन में आप ले आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं, हम होपफुल हैं। पाकिस्तान के पास अजहार नवाज, अब्दुल्ला फजल, ये एक अच्छा स्टैंड हो सकता है जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं पिछले टेस्ट मैच में, रन बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस में हैं, और मुझे लगता है कि इनमें से कोई एक आधा अगर कल थोड़ा एक सेशन 2 सेशन निकाल गया तो पाकिस्तान की सिचुएशन बन जाएगी। उसके बाद बाबर आजम है जो परफॉर्म उनका फ्लो जो हमें नजर आया। 2 नाम ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील। अगर आज इन्होंने सऊद शकील एक फॉर्मेट खेलते हैं, उस फॉर्मेट में पाकिस्तान को उनसे उम्मीदें होती हैं, और उस फॉर्मेट में उनका ये हाल है कि आखिर 10 इनिंग में सिर्फ 1-50 है और बातें हो रही हैं उनको कप्तान बनाने की। तो सऊद शकील खास तौर पर मैं जरूर देखना चाहूंगा इस टेस्ट मैच में कि वो आकर परफॉर्म। बिल्कुल ठीक है। इरफान सईद ने भी ज्वाइन किया। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, क्या कमेंट्स है आपके इरफान साहब? इस मैच पर 437 रन दे दिया गया, हालांकि अच्छी खासी हमारी तगड़ी टीम है। अगर बैटिंग लाइन की बात की जाए तो डेप्थ बैटिंग में है, लेकिन विकेट पे स्टे करें तो ना। देखिए हमजा, ये वही मुझे लगता है जैसे एक्शन रीप्ले होता है ना, हम भी रिपीट टेलीकास्ट ही कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन भी सेम, हमारे जवाब भी सेम। पिछले कोई मेरा ख्याल है 1.5 साल से तो यही कुछ ही चल रहा है कि वही चीजें हम एक ही बात रिपीट करी जा रहे हैं। देखिए जैसे अहमद साहब ने एक बात ठीक कही है कि आपने टॉस जीत के जो डिसीजन था वो गलत था, आपको पहले बैटिंग करना चाहिए था। दोनों मैचेस में हमने ब्लंडर मारा, कोई ऐसी मुश्किल पिच नहीं थी। बांग्लादेश की सॉइल ऐसी सॉइल नहीं है कि जिसके ऊपर आप बैटिंग नहीं कर सकते। इन्हीं कंडीशन के ऊपर आप जाते रहे हैं और पिछले 23-24 साल जीतते रहे हैं। अब जाके आप एक ऐसी भंवर में फंस चुके हैं कि आप किसी भी कंडीशन में जाके आ रहे हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान टीम के 3 मसाइल थे, मैंने लास्ट शो में भी शायद जिक्र किया था। एक हमारे क्लस्टर ऑफ विकेट्स है, एक आउट होता तो 4-5 आउट हो जाते हैं। टेल हमारे से आउट नहीं होती, 20 हम नहीं आउट कर पाते, यानी कि आज भी 6 विकेटें हमसे आउट नहीं हुई। टॉप के 4 चले आउट कर ही लिए थे किसी हद तक, और जब आपने स्क्वीज करना था इनिंग्स को तो वो कर नहीं पाए। और अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन और जो डिस्कशन है, क्या पाकिस्तान चेस कर पाएगा, मुझे नहीं समझ आती। ये क्वेश्चन करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह के हाँ वो कहते हैं देर नहीं, शायद कोई मौजूदा वाली चीज है, बट वो कैसे होगा? अगर आप पिछले 3 साल के स्टैट्स देखते हैं, एक तो सबसे बुरी वर्स्ट परफॉर्मेंस दुनिया के अंदर 4th इनिंग्स की हमारी है। दूसरा, 1 विकेट गिरती है तो हम आउट हो जाते हैं। तीसरा ये है कि शायद 3 सालों में कोई 1-2 मैच ही आपको मिलेंगे जिसमें पाकिस्तान ने 80 ओवर से ज्यादा ओवर खेले हैं। हम तो खेलते ही नहीं है। अहमद भाई ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना जी, वो पिछले मैच में शशोपंज में था, ड्रॉ करना या जीतना कोई शशोपंज में नहीं था। आप खेल जीतने के लिए गए हैं, ये चले अच्छी इंटेंट की दी थी, लेकिन दूसरी चीज है आपके पास तो ऑप्शन भी नहीं थी ना। आपके 2-3 आउट हुए तो क्या किसी को बल्ला रोकना आया, किसी को बॉल छोड़ना आई? किसी की वो टेक्निक ही नहीं है। सारे T20 मॉडल पे है। आप एक प्लेयर मुझे बता दे जिसको बॉल छोड़नी आती है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है। वो आपके बायोमैकेनिक्स की जो बात करते हैं, मसल मेमोरी की जो बात करते हैं, वो T20 के ऊपर वो फिक्स हो चुका है। आप चाहते ना चाहते हुए बल्ला गेंद की तरफ जाते ही जाता है, वो आपने खेलना ही खेलनी है शॉट। तो ये तो मुझे नहीं लगता ये हमारी टीम की जो वैल्यू है, ये तो किसी की शायद इनिंग्स लग जाए, कोई करीब तक चले जाए, कोई ऐसा मौजूदा हो जाए। जो आप प्रेडिक्शन बता रहे हैं 87%, 87 नहीं, ये तो 97 होना चाहिए था। क्योंकि जो हमारी परफॉर्मेंस और जो अभी पिछले 3 साल के स्टैट्स है, हमसे 4th इनिंग खेली नहीं गई। हम तो 150 पौने 200 नहीं कर पाते, ये तो फिर 437 है। तो ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है, और वो बड़ा कंफर्टेबली उन्होंने ला के घसीट के और फिर फेंटा लगाया पाकिस्तान को। और आप जो ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में मारा, कि आप देखें रिजवान साहब, मोहतरम रिजवान साहब है हमारे लिए बड़े ऑनरेबल है कि आप कीपर हैं, बैटिंग भी आप भूल चुके, कीपिंग के अंदर भी मसाइल है, और आपको अब ये भी नहीं पता चलता कॉर्ड बिहाइंड के अंदर ऐसा लगा कि नहीं लगा। नहीं, ये तो स्टार्ट से रिजवान का मसला रहा है ना, कि रिजवान से जब भी पूछा गया कि हाँ भाई लगा, कहता मुझे पता नहीं चला, आपने रिव्यू लेना है तो ले लें। ये सूरत हाल तो कप्तान हमारा देख ले, कप्तान के एक्सप्रेशन देखे, बंदा कहता है कि यार खुदा के बंदे, तू कप्तान है, तू भी मिड विकेट पे खड़ा है, तुझे भी नजर आ रहा है, साउंड आती है, कई दफा हमें माइक्रोफोन में पता चल रहा होता है, वो भी एंगल उसको फील हो रहा होता है। फिर आप कई दफा बैट्समैन के एक्सप्रेशन से नोट करते हैं, कई दफा बॉलर की इंस्टिंक्ट के ऊपर जाते हैं। बॉलर आपको दोनों दफा आपको लगा कि बहुत उस पर क्लियर था, कैच लगा है, आपने बॉलर की भी नहीं मानी, तो फिर कप्तान किस चीज की हो गए आप? लीडरशिप आपके अंदर कहां से है? तो जब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होगी आपकी टीम,
अभी तो बहुत लम्बा फिक्रिया बन चुका है सारा मामला। अभी इसमें से भंवर से कैसे निकलेंगे, ये कोई आइंस्टाइन ही चाहिए आपको सारा सिस्टम ठीक करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमजा सबसे बड़ी अलार्मिंग और स्टेन चीज ये है कि जो बड़े ऊपर बैठे हैं हेल्प ऑफ अफेयर में, किसी को टेंशन नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो आपके हेड पे बैठा कोई या कोई डायरेक्टर लेवल पे है, कोई सिलेक्टर्स है, कोच है, कैप्टन है, सब इजी कंफर्टेबल है। मैं इसलिए अलार्मिंग कह रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से भी और पीएम साहब से भी, जो पैटर्न चीफ है। खुदारा हमने हॉकी और स्क्वॉश को इसी तरह पाकिस्तान में खत्म होते हुए देखा है। जब आपके सिस्टम से विक्ट्रीज निकलती हैं, वो स्पोर्ट्स आपके सिस्टम से खत्म हो जाती है। आई बॉल खत्म हो चुकी है, व्यूअरशिप खत्म हो चुकी है क्रिकेट की। अब जो थोड़ी बहुत आपकी दुनिया के अंदर वो जिसे कहना चाहिए से है, सेकंड टीयर की तो बात 2 टीयर की वैसे ही शुरू कर दी है, 2 टायर होंगे अब। तो आपने उसके अंदर जो बिल्कुल आप जो आखिरी कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सब ठोक रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से, खुशी से। और जो ऊपर बड़े बैठे हैं वो उनके पास शायद प्रायोरिटी के अंदर ये है ही नहीं है। लेकिन खुदारा उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ ध्यान दें। जो इसमें स्टेप्स आप नहीं लेने, हमने तो आपने तो नहीं लेने, हम तो बात कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्होंने लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसको मजीद डिस्कस करते हैं कि क्या हम इस वाइट वॉश से बच पाएंगे या फिर हमेशा की तरह अगर वाइट वॉश हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीरीज गुजर गई, वक्त गुजर गया, दोबारा से कोई एक आधी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, रील्स आएंगी तो भूल जाएंगे। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के वाले से, और अगर वाइट वॉश से बचना है तो पाकिस्तान को 437 जैसा एक पहाड़ जैसे टारगेट को अचीव करना होगा, जिसके लिए शान मसूद एंड हिज कंपनी जो कि स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही। पहले इनिंग्स में भी हमने देखा कि कोई भी बैटर उस तरह से टिक नहीं पाया। 232 रन पर जो है पूरी की पूरी टीम जो है आउट हो गई, जिसमें स्टार्ट अगेन अजान अवैस 13 रन, अब्दुल्ला फजल 9 रन, शान मसूद कप्तान जी ने 21 रन बनाए। बाबर आजम ने आके अच्छा परफॉर्म किया, 68 रन की इनिंग्स के लिए बाबर आजम ने। पहले टेस्ट मैच में बाबर चुके इसका हिस्सा नहीं थे, सेकंड मैच में इमामुल हक की रिप्लेसमेंट पे उनको बाहर किया गया, बाबर आजम को अंदर किया गया। तो ये सूरत हाल है। साउथ सुकीर एक मतलब फिर नाकाम हुए, 8 रन उन्होंने पहली इनिंग्स में बनाया। 21 रन की इनिंग्स सलमान अली आगा ने खेली। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर भी सवालिया निशान है कि उन्होंने 13 रन की इनिंग्स खेली है, साथ ही साथ 18 रन हसन अली ने बनाए। तो फिर कहीं जाकर ये 32 रन पाकिस्तान बनाने में कामयाब। हाफिज इमरान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। आप साहब फिर से वही सूरत हाल बन चुकी है, ऑटो रिपीट पे वही सवाल हैं, वही तकरीबन जवाब होने जा रहा है, वाइट वॉश होने जा रहा है, क्योंकि 437 अपेरेंटली तो खासा मुश्किल लग रहा है और इसके लिए 2 से 3 तगड़ी पार्टनरशिप चाहिए जो कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश के क्रिकेट सेटअप को और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को, उनके प्लेयर्स को, जिस कमिटमेंट के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस डेडिकेशन के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और जिस बहादुरी के साथ और अक्लमंदी के साथ उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पर पाकिस्तान में और फिर वहाँ पर ढाका में भी शिकस्त की, और सिलेट में भी वो एक मतलब फिर उस फतह की तरफ तो गामजन हैं। अब 437 रन अगर पाकिस्तान नहीं बनाता तो इसका मतलब ये है कि वो सिलेट में भी पाकिस्तान को शिकस्त देंगे। तो मुबारकबाद है, स्पेशली उनके सीनियर क्रिकेटर्स जिस तरीके से मुशफिकुर रहीम है, मोमिनुल हक हैं, नजमुल हसन शांटू हैं, लिटन दास हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं और एक सीनियर क्रिकेटर होने का की जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर्स को जिस तरीके से उन्होंने इस टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है, और उसके साथ साथ उनके सारे उस क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को, डिसीजन मेकर्स को, जो कि कभी फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश के लिए पहचानी नहीं जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस खामी को खूबी में बदला, अपनी इस नाकामी को कामयाबी में बदला, और आज वहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ 150 पर बॉल करते हुए फास्ट बॉलर्स भी नजर आते हैं। तस्कीन अहमद जैसे वो बॉलर जो कि 130-135 में बॉल करते हैं, बट उनकी सीम, स्विंग और उनकी जो लाइन लेंथ और एक्यूरेसी है वो आपको नजर आती है। तो उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया अब तक इन दोनों टेस्ट मैचेस के, पहला टेस्ट मैच और इसके चार दिन भी। अब देखना यह कि बाकी इसके 2-3 दिन, बाकी के कल के जो दिन हैं उसमें पाकिस्तान के बैटर्स 6 सेशन कैसे खेलते हैं,
कल ही टेस्ट मैच खत्म हो जाता है या फिर टेस्ट मैच अगले दिन तक जाता है, डिपेंड करेगा पाकिस्तान की बैटिंग आप सब स्टार्ट से क्या इस दफा फिर हम टॉस से मार खा गए? वो अहमद सईद कह रहे हैं कि एक हल्का सा ग्रीन पैच दिखाई दिया और वहीं पे हाथ पांव फूल गए और फौरी तौर पर अच्छा ये भी पता है, जो स्टैट्स देखने वाले वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का 4th इनिंग्स में बैटिंग करना वर्स्ट रहा है, बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज रही है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये जानते बूझते हुए भी फिर एक मरतबा टॉस लिया और पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया। डर आखिर किस चीज का है? नहीं सर, देखें डर की ये ना एक बड़ी लंबी दास्तान है। अच्छा, ये ना आपने स्टैट्स का जिक्र किया ना, तो जब आपके पास अच्छे डॉक्टर्स ना हो ना, तो डॉक्टर्स के साथ काम करने वाले ना वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो फिर तबाही होती है। जैसे आपने स्टैट्स माहिरीन का जिक्र कर दिया ना, तो वो भी उन्होंने डॉक्टरों के साथ काम किया और वही समझते हैं कि शायद वही डॉक्टर। कौन से स्टैट्स हैं सर? 1970 में कौन से स्टैट्स होते थे? कौन से अदादो शुमार के माहिरीन थे दुनिया क्रिकेट की टीमों के साथ, और उनके ऊपर दुनिया टीमें जीत जाती है। वेस्ट इंडीज ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, कोई स्टैट एक्सपर्ट्स थे उनके साथ? नहीं। ठीक है, इसलिए ये बुनियादी तौर पर आपकी क्रिकेट में मेरिट का फुकदान है, और उसकी वजह से सारी खराबियां और बुराइयां हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट आज इस सतह पर है कि बांग्लादेश जिसके पास फास्ट बॉलर्स नहीं थे, उनके पास फास्ट बॉलर्स आ गए हैं। पाकिस्तान जो अपनी फास्ट बॉलिंग से पहचाना जाता था, वो मजाक उड़ रहा है जी, 125-30, 116-15 पे आपके फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये इसको सिर्फ इस एक टेस्ट मैच तक महदूद किया जा सकता है? इस टेस्ट मैच के तनाजुर में तो सबके सामने है ना, आप देख लें मेहदी हसन मिराज एंड तैजुल इस्लाम की क्या परफॉर्मेंस है, और आपके नुमान अली और साजिद खान की क्या परफॉर्मेंस है। हसन अली, मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और शाहीन आफरीदी की क्या कारकर्दगी है, तस्कीन अहमद, शौरफुल इबादत और नाहिद राना की क्या कारकर्दगी है, सलमान अली आगा, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की क्या कारकर्दगी है, और उसके सामने मुशफिकुर रहीम, लिटन दास और नजमुल हसन और मोमिनुल हक की क्या परफॉर्मेंस है। तो इस टेस्ट मैच के तनाजुर में तो आपके प्लेयर्स कहीं नजर भी नहीं आते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया पर आपको नजर आएंगे, बयानात देते हुए नजर आएंगे, उनकी जो मुहिम चलती है सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्लेयर्स के, वो आपको नजर आएगी, लेकिन परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आ रही। तो ये इसको सिर्फ इस टेस्ट मैच के साथ जोड़ देना थोड़ा ज्यादती होगी। ये एक तसलसल है, और आपने कहा था कि वो रिपीट होंगे, ये लाजिम नहीं है कि रिपीट हो। मैं नई बात भी कर देता हूँ जो कि लोग नहीं करते हैं। जिम्मेदार को ढूंढे ना, है कौन? सवाल तो यही है ना, कोई मानता नहीं है। कौन है जिम्मेदार? कौन है? ये 2018 के बाद बड़ी तबाही हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट, ठीक है, और गुज़िश्ता 3-4 वर्षों में तो वो उसमें तेजी आई है। कौन है जिसने शान मसूद को कप्तान बनाया? कौन है जिसने बाबर आजम को कप्तान बनाया? कौन है जिसने शाहीन अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाया? कौन है जिसने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया? कौन है जिसने सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ नहीं रखा हुआ? कौन है जिसने सरफराज अहमद को मेंटोर बनाया, फिर सिलेक्शन, फिर अंडर 19 का और उसका शाहीन का इंचार्ज बनाया? वो कौन है जिसने उसको हेड कोच बना दिया पाकिस्तान टीम का, सिलेक्शन कमेटी में भी लिया? वो कौन है ना, ढूंढे तो सही ना। कौन है? तो स्टेबल क्यों नहीं हो रही चीजें? ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है सर। क्रिकेट कभी भी पार्ट टाइम जॉब नहीं थी, और आज तो बिल्कुल ही नहीं है। जितनी क्रिकेट होती है, जितने ज्यादा आपके इसमें माली, जितनी इसकी फाइनेंशियल वैल्यू आज होगी भी है, बिल्कुल। तो वो ढूंढे जाके, लोग पता करें कौन है, कहाँ से चीजें खराब हो रही हैं। तो इसको इस टेस्ट मैच तक महदूद कर देना, इस नाकामी को, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जो आप एक पहला टेस्ट मैच हारे हैं, और ये जो 3 दिन वो खेले हैं, इस आपको लगता है कि आपकी टीम कहीं गेम में है? बिल्कुल भाई आपके पाँव चलते नहीं है बैटिंग करते हुए। जो शॉट खेलकर आपके स्पेशलिस्ट बैटर्स आउट होते हैं, आपका कोई अकल तस्लीम करती है कि यार ये टेस्ट मैच प्लेयर ये शॉट खेलते हैं, वो क्यों नहीं खेलते? भैया आपके खिलाड़ियों में इतना सब्र ही नहीं है। टेस्ट मैच किस चीज, टेस्ट का मतलब क्या है? आपने टेस्ट होना है ना, आप तो टेस्ट में फेल हो रहे हैं। तो अगर आप टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो फिर आपको कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? फिर आपको उस जगह पर तो नहीं रहना चाहिए ना जहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको सीरियस लेने की जरूरत है, जो कि नहीं लिया जा रहा, जो उससे भी ज्यादा तकलीफ से बात है। तो ठीक है, लगे रहे फिर। क्रिकेट आप हार रहे हैं, आप 24, 25, 22, 23, मतलब 19 से भी शुरू हो जाए ना, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, हर साल में आप कितना हार रहे हैं? आप कितना हारना चाहते हैं ना, आप इसका तयन करें। जीत तो बड़ी दूर की बात है, आप ये तयन करें कि आप कितना हारना चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है आपकी कि शिकस्त कितनी और होनी चाहिए, कि फिर कितनी नाकामियां आप लेना चाहते हैं ना। आप वो चीजों को आप देखें, ये जीत हो गई, वो हो गई, अपने
प्लेयरों की जर्सियां देखें जब वो ग्राउंड में उतर रहे होते हैं, ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आप उनके फिजिकल स्ट्रक्चर देखें जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, नाहिद राना को देखें, तस्कीन को देखें, शांटू को देखें, इवन मुशफिकुर रहीम 102 टेस्ट मैच उसके हो गए हैं, उसको देखें, अपनी टीम को देखें। फिर उसके बाद ये जब बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार पता नहीं कोई शायद टायर बांधा हुआ है, भाग रहे हैं, इतना जोर लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसे तो नहीं चलती ना। वेरी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इसमें एक बात और मैं ऐड कर दूं, ये जो इन्होंने कहा कि हम काफ़ी हारे हैं, देखें कह तो रिजाल का ये आलम है कि इन 5-6 सालों में आप जिस भी जगह क्रिकेट देखें, आप जिम्बाब्वे क्रिकेट चले देख लें, 5-6 सालों में ना कोई एक ऐसा आदमी, कोई एक ऐसा लीडर पैदा हो जाता है जो एहसास दिलाता है कि यार इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम को मैं तब्दील करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट में पिछले 5-6 सालों में कोई एक ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ। ये कह तो रिजाल का ये आलम है कि यहाँ पर वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं जिनको शायद क्रिकेट के ग्राउंड के इर्द गिर्द भी नहीं होना चाहिए वो। और ये जो स्टैट्स की आप बात करें ना, ये जो बीमारी है, ये मतलब मुझे आज ये कहने दीजिए, ये वाली बीमारी जो है ये पीएसएल की देन है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि पीएसएल के फ्रेंचाइज के अंदर इस तरह के लोग तरह तरह के अजीबो गरीब किस्म के स्टैट्स पर्चियों के ऊपर लिख के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, उनका कोई ताल्लुक क्रिकेट के साथ नहीं होता, उनको कोई समझ नहीं होती क्रिकेट के साथ। मोहम्मद, मैं एक सिर्फ बात करूं, फिर मैं हाफिज साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मैं उनको ही सुनना चाहता हूं। मोहम्मद रिजवान को कितना अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए? 7-8 साल उसको हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान को स्पिन को खेलते हुए, मोहम्मद रिजवान को फास्ट बॉलर को खेलते हुए इतना बड़ा बड़ा गैप बन रहा है बैट और पैड के दरमियान में। और मोहम्मद रिजवान को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपकी अगर मतलब आपकी हाइट अगर नहीं है और आप का इतना बड़ा बड़ा गैप बन रहा है, तो आप इतना लटक क्यों रहे हैं आगे जाके? ये वो बातें हैं जो क्लब क्रिकेट में ठीक की जाती हैं। और अगर आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट इतना अरसा खेलने के बाद अभी इस किस्म की बुनियादी चीजें आपकी दुरुस्त नहीं हो रही हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर रहम खाएं, पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर रहम करें और जाएं जरा डोमेस्टिक खेलें। लेकिन डोमेस्टिक खेलते हुए मतलब इनको मौत पड़ती है डोमेस्टिक खेलते हुए, मुझे ये कहना पड़ रहा है आज, क्योंकि हमारी बर्दाश्त है ना, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये टेस्ट मैच जीते, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान की टीम हमें किसी भी टेस्ट हो, वनडे हो, ओडीआई हो, और जब आप T20 की बुनियाद पर, पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टेस्ट टीमें बनाएंगे तो उनका यही असर होगा। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही लोग हैं जो ये स्टैट्स से आपने बात शुरू की है, जो इस तरह के अजीबो गरीब किस्म के स्टैट्स निकाल के उन स्टैट्स से फिर इंटेंट का वर्ड आया और फिर हमारा कप्तान जो है वो ये कहता है कि हमारा टेस्ट क्रिकेट में रन रेट जो है वो 3-4 का होना चाहिए, आपसे 3 दिन टेस्ट मैच नहीं खेला जाता। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आते हैं तो सवाल वही है कि वो कौन है जो ये सारी जिम्मेगा, आखिर वो कौन है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। तो सवाल यह था ब्रेक पे जाने से पहले कि आखिर वो शख्स कौन है? एक है, दो है, पूरी टीम है, आखिर वो कौन है जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी नहीं होने देना चाहता? 2018 के बाद से आज 2026 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाई। इसके पीछे बहुत से मुहरकात शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो इस गेम को, जो कि वाहिद पाकिस्तानी जो अवाम है उसके लिए एक एंटरटेनमेंट कह सकते हैं वो बची हुई है, वो इसी के दर पे हुआ। अहमद सईद साहब, आपकी नज़र में कौन है? कोई एक फर्द वाहिद है या फिर ये पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ है? देखें ज़रा, जब भी बात होती है हमेशा सिस्टम की बात होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर यकीनन ये बात कहने दीजिए कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की थी, ये उनके करामात हैं जिनका नतीजा हम आज देख रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। हमारे पास टैलेंट का पूल खत्म हुआ, हमारे पास प्लेयर नहीं रहे और हम मजबूर हो गए कि हम उन्हीं प्लेयर को बार बार रिपीट करते रहे, क्योंकि प्लेयर पीछे तैयार नहीं ना हो रहे। आपने प्लेयर के तैयार होने की नर्सरी है वो खत्म कर दी है। आपको याद होगा जब हम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से आए तो इसी शो में हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान इंडिया से इसलिए नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कल बुरा खेला है, पाकिस्तान इंडिया से इसलिए आ रहा है कि हमारी जो 3 डे क्रिकेट है स्कूल में वो नहीं होती। हम इसलिए हारे हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो कमजोर है। तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर एक क्रिकेट के तालिब इल्म के तौर पर कि सबसे पहले उन लोगों को सामने लाया जाए जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की थी। हाफिज साहब, सर एग्री करेंगे इस बात से? डिपार्टमेंटल क्रिकेट वो 1-2 साल, वही अगर आप पूरी हिस्ट्री खा गए पाकिस्तान की, अगर वो साल लग जाते तो क्या हमारे पास अभी भी जो है वो ब्रेडमैन पैदा हो रहे होते? नहीं, बात ये नहीं कि 1-2 साल नहीं है, उसमें वो 3 साल का अरसा है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसके अगर वो चल रहा होता तो इस वक्त ब्रेडमैन हो रहे होते, लेकिन ये भी ना होता। ऐन मुमकिन है कि आपको एक मैच पर प्लेयरों को पाकिस्तान टीम में खेलते हुए नजर आ रहे होती, ये भी ना। लेकिन ये जरूर है कि जब आप एक चलते सिस्टम को बगैर किसी हिकमत अमली के मुतबादल इंतजाम के बंद करते हैं तो उसके नुकसानात होते हैं। वो एक वजह है उसकी।
डिपार्टमेंटल क्रिकेट का बंद होना उसकी एक जी हाँ, वजह ये एक वजह है। क्रिकेट, हाँ उसकी एक वजह है और उसकी एक बड़ी वजह है, ठीक है। लेकिन जब आपने वो क्रिकेट बंद करके दोबारा भी चलाई है उस वक्त, और जो इस वक्त आप क्रिकेट को चला रहे हैं, क्या आप उस अंदाज से उसको उसके फैसले कर रहे हैं जो उसकी जरूरत है हाईएस्ट लेवल पर? तो नहीं है ना। क्या आपके पास वो, जैसे अभी ये बहुत बात होती है ना पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है, तो किसने उसको ठीक करना है? ये उसी कमजोर निजाम में से आपको अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल नजर आए हैं। बिल्कुल टैलेंट है ना, है, बिल्कुल उसी है। निजाम में से क्रिकेट खेलते हुए आपको एहसानुल्लाह भी नजर आ गया, तो उसकी भी 145 प्लस पे बॉल करता था। उसी निजाम में से आपको ये सऊद शकील भी सामने आया ना, सलमान अली आगा भी सामने आया। उसी निजाम में से ये शाहीन अफरीदी, इमामुल हक, ये सारे लोग उसी निजाम में, हालांकि कमजोर है। तो जब ये बात की जाती है तो उसको ठीक किसने करना है? तो जब आपकी सियासी मदाखलत होगी इदारों में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब आप, क्योंकि सोने की चिड़िया है ना, पैसे बिल्कुल बहुत है वहां पर, और जहां पर पैसा होता है तो फिर वहां पर लोग आते अच्छा, हैं। अब सर जैसे पैसों की बात की तो हॉकी की एग्जांपल देते हैं बार बार कि हॉकी को तबाह कर दिया, हॉकी तबाह होगी, हॉकी वाले कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इस वजह से तबाह हुई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या भाईजान, बस- लेम एक्सक्यूज कर सकता है? इसके पास तो पैसों का अंबार है। हाँ जी सर बात ये है, मसला पैसे का है ही नहीं। अच्छा। तो सर आप बासलाहियत होंगे ना, सिस्टम आपका काम कर रहा होगा, पैसा तो आपके पीछे दौड़ता है। ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से हॉकी खराब हुई है? अपनों की वजह से हुई है ना, बाहर से तो आकर किसी ने नहीं की। ऐसे ही है। स्क्वॉश अपनों की वजह से खराब हो गई, किसी ने तो नहीं की ना। तो आज क्रिकेट किसकी वजह से खराब हो रही है? अपनों। क्या ये ब्रैंडन मैकम खराब कर रहा है आपके, रॉबर्ट की खराब कर रहा है इसको, वो जेफ एलिट को उन्होंने बना दिया, न्यूजीलैंड वालों ने वो जेफ एलिट खराब कर गया इसको। कौन कर गया? अपने लोग कर रहे हैं। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में अहम ओहदों पर, ये इनसे पूछे 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल में क्या कंट्रीब्यूशन है इनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पीएसएल का मयार नीचे, डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार नीचे, अंडर 19 क्रिकेट आपकी होती नहीं है, आपकी अंडर ए टीम जाकर स्टेट टीमों से खेलती है, क्लब की टीमों से खेलती है। तो ये लोग कैसे अपने ओहदों पर मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? कोई आपकी सिलेक्टिव कमेटी का चीफ नहीं है, कोई आपकी समत नहीं है, कोई आपका विजन नहीं है। कौन है? मतलब तो ये कौन कर रहा है ना? कोई सीरियस ले तो फिर है ना, इसको कुछ संजीदगी से ले तो सही। पैसा देखें सर, पैसे का ना होना मसला है, लेकिन ज्यादा पैसे को होना ना होने से ज्यादा मसला है। क्योंकि जब कम पैसा होता है तो उस वक्त लोगों को कम पैसों की फिक्र होती है, वो उसको थोड़ा बचा बचा के खर्च करने की कोशिश करते हैं, और उसकी तरफ आते भी कम लोग हैं। लेकिन जब ज्यादा पैसा होता है ना, तो फिर बहुत बड़े बड़े लोग उसमें वो कहते हैं यार मैं भी जावा, बड़ा पैसा है मैं भी जावा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में पैसा खत्म नहीं होगा अनटिल अनलेस हम उस मुर्गी को ज़िबा ना कर दें, जिस पे पूरी कोशिश है कि ज़िबा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ये जो बात है ये संजीदा है। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। ये हाईएस्ट लेवल पर आप दुनिया की बात करते हैं, आलमी मंजरनामे पर खेलों की दुनिया में कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जरिया है। आप उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? भैया आप बांग्लादेश से हार गए, आप नाम लगाए ना, किस टीम से नहीं हारे आप? अफगानिस्तान से हारे आप आयरलैंड से हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, आप यूएसए से हारे, हॉलैंड से हारते हारते बच गए, बांग्लादेश से आप होम अवे तमाम टीमें ऐसी हैं। आप सर आप तो कोई संजीदा लेगा तो फिर चीजें ठीक तो होंगी कोई ना ना। कोई बाकी आप सब कोई ना कोई रीजन तो है ना, उस रीजन को फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, मैनेजमेंट को करनी चाहिए। आम और ये एक्सपर्ट तो कह के थाके, पॉइंट आउट करके थाके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर कान नहीं धरा चाह रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। बहरहाल कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाबर पे जिम्मेदारी है, रिजवान पे, शान पे, साउद पे, आगा पे, सब पे जिम्मेदारी के टेस्ट मैच बचाना है, तो परफॉर्म करना पड़ेगा। कल के शो में इस पर फर्दर बात करेंगे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।